ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपना ही एहसास कीजिए। आप स्वयं सुख के बने हुए हैं, इसलिए अपना ही सेवन कीजिए। अपने सिर से पैरों तक आपका विस्तार है, आपका स्वरूप है। इसी में लीन रहकर सुख को भोगिए। जगत के ज्ञाता दृष्टा नहीं बनना है, न जगत के कर्ता बनना है, न जगत के भोक्ता बनना है। जगत को जानना, देखना, जगत के पदार्थों में कुछ करने का भाव करना, भोगने का भाव करना, ये हमारा स्वभाव नहीं है। इन्हीं भावों से हम दुखी रहते हैं। ज्ञातृत्व जैसे हमारा स्वभाव नहीं है, ऐसे ही कर्तृत्व भी हमारा स्वभाव नहीं है। हम जीव हैं, अनादि से जीव हैं, जीव ही रहेंगे। हमने अपने जीव को बनाया नहीं है। अजीव अजीव ही है, उसने अपने आप को अजीव नहीं बनाया है। अजीव जिस क्रम में जिस परिणाम से रहता है, वह उसी परिणाम से रहता है। अन्य कोई उस परिणाम को वास्तव में करता नहीं है। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के परिणाम का करता नहीं है। प्रत्येक पदार्थ अपने नियत क्रम में परिणमन करता है। जब जैसा उसने होना है, वह वैसा ही स्वमेव होता है। जैसे जीव वह क्षेत्र से एक है, सिर से पांव तक एक है, वैसे ही अनादि निधन उसकी वृत्तियां भी सामूहिक रूप से एक है। उनमें कुछ भी बीच में अंतर नहीं है। बिना वृत्ति के, बिना परिणाम के कोई पदार्थ नहीं रहता है। अजीव का परिणाम अजीव रूप होता है और जीव का परिणाम जीव रूप होता है। उस नियति क्रम को भी किसी ने बनाया नहीं है। ऐसी ही सहज विश्व व्यवस्था है। जब जिस जीव ने ध्यान करके मोक्ष जाना है, वह उस समय ध्यान करके मोक्ष जाता है। आगे पीछे कभी कोई मुक्त नहीं होता। इसलिए अपने या पर के परिणाम के करने का विकल्प भी मत करिए। जो जैसा हो रहा है उसको वैसा होने दीजिए। पर में तो कुछ करना नहीं है, अपने में भी वास्तव में कुछ करना नहीं है। जब जानना और करना से हम मुक्त होते हैं, तो स्वतः ही ध्यान घटता है। जानने का परिणाम और करने का परिणाम ही हमको ध्यान से विमुख रखता है, ध्यान से रहित रखता है, संसार में रखता है। जगत को हम अपने अनुकूल परिणमाएं, अपने को भी अपने अनुकूल परिणमाएं, ऐसी इच्छा भले ही हम करें,
लेकिन वास्तव में हमारा उसमें कुछ कर्तृत्व नहीं है। यदि हमारा ये कर्तृत्व हो तो हम निरंतर ध्यान करके अभिमुक्त हो, पर अभी क्रम में निरंतर ध्यान करना नहीं है। और जब वह स्वकाल आएगा तो स्वतः ही निरंतर ध्यान होकर परमात्मा पद की प्राप्ति होगी। इसलिए ज्ञातृत्व और कर्तृत्व को जब हम छोड़ देते हैं तो सहज ही हमारी वृत्ति अपने सन्मुख होती है और वह ज्ञातृत्व और कर्तृत्व का भाव भी अपने समय पर ही छूटता है, आगे पीछे नहीं छूटता है। आशय यह है कि जानने, देखने और करने के परिणाम भार स्वरूप हैं। उनसे अपने आप को जो मुक्त कर लेता है या उनसे जो मुक्त हो जाता है वह परमात्मा हो जाता है। जो जिस समय जिस परिणाम से उत्पन्न होता है वह उस परिणाम का कर्ता कहा जाता है। यह परिणमति स कर्ता। हम अभी मनुष्य रूप से परिणमित हुए हैं तो मनुष्य रूप से परिणमन के हम ही करता है, दूसरा कोई नहीं है। पर हमको इसी समय मनुष्य रूप से परिणमन करना था, यह भी नियत है। सब कुछ नियत है, इसलिए कुछ भी विकल्प करना योग्य नहीं है। जब नियति का श्रद्धान होता है तो हम विकल्पों से मुक्त हो जाते हैं। जगत के जिस प्राणी का जब भला होना है तब ही भला होगा। जब उसने दुख पाना है वह दुख पाएगा ही, और जब दुख नहीं पाना है वह दुख नहीं पाएगा। किसी का भी कुछ भी कर्तृत्व नहीं है। सब जीव अनादि निधन एक नियत क्रम में ही परिणमन करते हैं। जैसे मौसम नियत क्रम में बदलता है वैसे ही हर पदार्थ एक नियत क्रम में परिणमन करते हैं। जब जितने समय तक जिस जीव को संसार में रहना है वह उतने समय तक संसार में रहेगा। जब जिस जीव को पाप का परिणाम होगा वह पाप का परिणाम करेगा, और जब मुक्त होना है तब वह अपने अनुभव से मुक्त होगा, अपने स्वकाल में होगा। ध्यानाभ्यास के इस क्रम में हमको ज्ञातृत्व और कर्तृत्व का भाव छोड़ना है। न कुछ भी जानना है न कुछ भी करना है। ध्यान भी अपने स्वकाल में अपने आप होना है। यत्न भी अपने स्वकाल में होता है। यत्न से मोक्ष होता है पर यत्न भी अपने स्वकाल में होता है, उसके आगे पीछे नहीं होता है। जब जिस अजीव को निमित्त बनना होता है वह अवश्य ही उस समय निमित्त बनता है। कुछ भी इस व्यवस्था में परिवर्तन करना संभव नहीं है। इसलिए स्थिर हो बैठो अपने धाम। जब ज्ञातृत्व और कर्तृत्व ही नहीं है तो फिर जीव अपने में बैठ जाता है, अपने अनुभव रूप रहता है। मुक्ति के क्रम में जीव को ज्ञातृत्व और कर्तृत्व का भाव छूटता है।
जब तक वह रहता है तब तक वह मुक्त भी नहीं होता है। और जब सुख पाने की कांक्षा हो तो यह भी बात समझना क्रम में होता है कि सुख हमारा ही स्वभाव है, हमारा सुख पर में नहीं है। ये समझ भी अपने क्रम में अवश्य होती है। हैप्पीनेस इज विद इन, नॉट विदाउट। अपने आश्रय से सुख है, पर के आश्रय से नहीं है। अपने संवेदन से मूर्त कर्मों का नाश होकर मुक्ति होती है। नियम त्रैकालिक अबाधित होते हैं। कारण कार्य की व्यवस्था अबाधित रहती है और कार्य अपने स्वकाल में होता है। यह नियम भी अबाधित है। ज्ञातृत्व और कर्तृत्व के परिणाम ही भार स्वरूप होते हैं, जिनसे जीव अपने में स्थित नहीं हो पाता है, अपने सुख को नहीं भोग पाता है। ज्ञान और क्रिया, इसको संसार मार्ग जानिए। भले ही आज का जगत इन दोनों की ही श्रद्धा रखता है, ज्ञान और क्रिया को ही वह मोक्ष मार्ग मानता है, सुख का मार्ग मानता है। और मोक्ष मार्ग ज्ञान और क्रिया के निरोध से होता है। न कुछ जानना देखना है, न कुछ करना है। जगत का जानना इसलिए नहीं है कि जगत में सुख नहीं है, और जगत का करना कुछ नहीं है क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते। हमारी इच्छा अनुसार बाहर काम नहीं होता है तो हम आकुल व्याकुल होते हैं, तनाव में आते हैं, रोगग्रस्त होते हैं, असमय में मरण को भी प्राप्त हो जाते हैं। तो आंखें मूंद कर रहिए, निश्चल रहिए, निष्कंप रहिए। आपका सुख आप में है, इसलिए अपने से युक्त होकर रहिए। ऐसा सावधान विश्व काल में ही होता है, और इस सावधान के बिना किसी को मोक्ष होता नहीं है। कारण कार्य की व्यवस्था भी अबाधित है, और कार्य के स्वकाल में होने की व्यवस्था भी अबाधित है। पुरुषार्थ से ही मोक्ष होता है, बिना पुरुषार्थ के नहीं होता है। पर पुरुषार्थ भी स्वकाल में ही होता है, आगे पीछे नहीं होता है। इस प्रकार पुरुषार्थ और नियति दोनों परमार्थिक हैं, यथार्थ हैं, सत्यार्थ हैं। नियति के श्रद्धांत से पुरुषार्थ उत्पन्न होता है, नष्ट नहीं होता है, और पुरुषार्थ के श्रद्धांत से नियति बाधित नहीं होती है। पुरुषार्थ और नियति दोनों ही पारमार्थिक हैं, सत्यार्थ हैं, और दोनों के साथ रहने में कोई विरोध नहीं है। विश्व व्यवस्था के स्वरूप को हम यथार्थ जान लेते हैं तो फिर ध्यान का पुरुषार्थ करना सुगम हो जाता है, सहज हो जाता है। नहीं तो अंतर में दृष्टि करने पर मन वाचाल हो जाता है, चंचल हो जाता है, और हम अपने में नहीं ठहर पाते। बहुत यत्न करने पर भी अपने सन्मुख नहीं हो पाते। यहाँ बाहर का ज्ञातृत्व कर्तृत्व का भाव जीवित रहता है,
तो फिर अंतर्मुखता नहीं हो सकती, यत्न करने पर भी नहीं होती है और जीव को निराश लौटना पड़ता है। अंतर से वह निराश हो जाता है और बाहर के प्रति ही आशावंत रहता है, और मोक्ष मार्ग ठीक इससे विपरीत है। बाहर के प्रति निराश होना होता है और अंतर के प्रति आशावंत होना होता है। अपने ध्यान को अपने मूर्त पर ही रखिए। चेतन के नाम पर केवल अपनी चेतन काया ही अनुभव में आती है। अन्य कोई चेतन पदार्थ हमारे ज्ञान का विषय कदापि नहीं बन सकता है। भले उसके साथ बद्ध मूर्त काया के निमित्त से हम उसके साथ कुछ भी व्यवहार करें, पर अमूर्त जीव तो विषय नहीं बनता है। न अन्य जीव जाने जाते हैं, न अपना स्वजीव ही जाना जाता है। केवल अपने स्वजीव के सुख दुख का वेदन होता है। वेदन अलग है और जानना अलग है। वेदन और जानना, ये दोनों का एक साथ होना संभव नहीं है। जहाँ अपना वेदन है वहाँ जानना नहीं है, करना नहीं है, करने का विकल्प नहीं है। स्वानुभव के साथ जानन क्रिया और कर्तृत्व का भाव साथ में रहना संभव नहीं है। स्वानुभव अत्यंत निर्विकल्प दशा है। इसमें कुछ जानने करने का भाव नहीं है। जानना करना का भाव स्वानुभव से विपरीत है, विलोम है। अन्य जीवों का हित हो ऐसा विकल्प भले ही हमको आए, पर अन्य जीवों का हित उनके क्रम में होता है, हमारे किए नहीं होता है। भले ही जब उनका हित होना हो तो हम या अन्य कोई जीव निमित्त हो सकता है, पर वह कर्ता नहीं होता है, क्योंकि जो हित रूप से परिणमन करता है वही उस परिणाम का वास्तविक करता है। जो परिणमन करता है वही उस परिणाम का करता है। मूर्त पदार्थ परिणमन करते हैं अजीव रूप से ही, स्पर्श रूप से, रस रूप से, गंध रूप से, वर्ण रूप से। वह उनके स्वरूप के अनुसार है, हम उसके कर्ता नहीं है। संसार दशा में हम ज्ञान रूप से परिणमन करते हैं, राग द्वेष रूप से परिणमन करते हैं, वह भी अपने स्वरूप के अनुरूप है। जीव भी इस प्रकार से परिणमन कर सकता है। हर पदार्थ अपने स्वरूप में ही परिणमन करता है और अपने जिस क्रम में परिणमन करना हो उस क्रम में ही परिणमन करता है। अनादि निधन परिणामों की श्रृंखला चलती है और उन श्रृंखलाओं में कोई बीच में गैप नहीं होता है, अखंडता बनी रहती है। इसलिए किसी भी परिणाम में कुछ भी परिवर्तन करना संभव नहीं है। बस अपने स्वकाल में जिस परिणाम को प्रकट होना होता है वह स्वमेव प्रकट हो जाता है। भूतकाल नष्ट हो गया है, वर्तमान उत्पन्न होकर विलय हो जाता है, फिर अगला परिणाम उत्पन्न होकर विलय होता है, और यह श्रृंखला एक नियत क्रम में चलती है।
नाना बांसों की कल्पना कीजिए। कोई बांस किसी सीमा तक चित्र विचित्र रंगा है, उसके बाद पूरा श्वेत है। ऐसे बीच में एक समय आता है जब वो चित्र विचित्र नहीं परिणमन करके सफेद होता हो, और सब बांस इस प्रकार नाना चित्र विचित्र होते हुए एक क्रम में फिर चित्र विचित्रता को छोड़ देते हैं और एक समय में एक ही भाग बांस का प्रकट होता हो, फिर वह विलय हो जाता, अगला बांस का भाग प्रकट हो जाता हो, पर वह सब एक नियत क्रम में है। हर जीव और अजीव इस प्रकार नियत क्रम में परिणमन करते हैं। इसलिए अपने भी कर्ता मत बनिए और पर के भी कर्ता मत बनिए। जैसे हमको किसी ने जीव नहीं बनाया है, अभी किसी ने हमको मनुष्य नहीं बनाया है। जन्म के स्वकाल में हम जन्मे हैं और मरण के स्वकाल में हमको मरना है। न आयु को कम किया जा सकता है, न बढ़ाया जा सकता है। जिस समय जितना सुख प्रकट होना है वह प्रकट होकर रहेगा, और जिस समय जिस दुख को प्रकट होना है वह प्रकट होकर रहेगा। जितने समय तक बहिर्मुखता को होना है वह बहिर्मुखता होकर रहेगी, और जिस समय अंतर्मुखता होनी है वह अंतर्मुखता होकर रहेगी। जिस समय जिस जीव ने जैसा यत्न करना है वह वैसा ही यत्न करता है। कुछ भी गुण दोष किसी को मत दीजिए। नियति से सारा जगत बंधा हुआ है, चाहे वो जीव हो या अजीव हो, और नियति भले ही पुरुषार्थ के संग हो, पुरुषार्थ और नियति के साथ रहने में कोई विरोध नहीं है। विरोध लगता है पर विरोध नहीं है। जीव मानो धन अर्जन करने का पुरुषार्थ करता है, पर वह पुरुषार्थ अपने स्वकाल में ही करता है। पुरुषार्थ भी करता है और स्वकाल में भी करता है। मोक्ष का पुरुषार्थ भी जीव करता है और वह पुरुषार्थ भी स्वकाल में करता है। न सब कुछ जानने का इतना ही प्रयोजन है कि हम कुछ भी विकल्प नहीं करें, तो सहज ही हम निर्विकल्प होकर शांति को पा लेते हैं। सब अधिकारों को छोड़ दीजिए, तब हमको अपना सुख प्राप्त होता है। अधिकार विहीन हो जाइए, केवल अपने सुख के अधिकारी बनिए, अपने सुख के भोक्ता बनिए। न किसी को जानने का अधिकार रखिए, न किसी को अपनी इच्छा अनुसार परिणमन करने का अधिकार रखिए। सब अधिकारों को छोड़ दीजिए। तो स्वतः ही हम अंतर्मुख हो जाते हैं और अंतर्मुख बने रहते हैं, और सुख की धारा निरंतर बढ़ती है, और एक समय वह पूर्ण हो जाती है। हम असीम सुख को पा लेते हैं, जन्म मरण की प्रक्रिया से छूट जाते हैं। ध्यान करने की प्राथमिक अवस्था में ऐसा विकल्प उत्पन्न होता है कि सब जीव ध्यान करके मुक्ति को प्राप्त करें, ध्यान रूपी मोक्ष मार्ग को प्राप्त करें। पर यह इच्छा है वह नपुंसक है,
क्योंकि जगत हमारी इच्छा अनुसार परिणमन नहीं करता है। इच्छा मात्र इसलिए दुख स्वरूप मानी गई है। इच्छा नपुंसक है और जहाँ नपुंसकता है वहाँ दुख है। सर्व इच्छाओं से अपने आप को मुक्त करिए तो स्वतः ही अंतर्मुक्ता प्रकट होती है, अपने आनंद का भोग होता है। अपने निज विस्तार को ही अनुभव में लीजिए, क्योंकि यही चैत्य है, चेतन है और इसी को चेतना व सुख का उपाय है। चेतन वस्तु को ही चेता जा सकता है। मूर्त पदार्थों को देख जान ले लेकिन उनको चेत नहीं सकते, क्योंकि चेतना सुख दुख की होती है और मूर्त पदार्थों में सुख दुख नहीं है। इसलिए मूर्त पदार्थों का देखना जानना नहीं रहा। बाहर तो मूर्त पदार्थ ही देखे जाने जाते हैं, अपनी अमूर्त काया कोई दिखती नहीं है। केवल इसमें शांति का अनुभव होता है। वह शांति है, वह सुख है, वह जानना नहीं है। सुख सुख ही है और जानना जानना ही है, और दोनों का समवाय नहीं है, दोनों साथ नहीं रह सकते। जहाँ सुख का अनुभव है वहाँ जानना नहीं है, वहाँ आनंद का भोग ही है और हमारा स्वरूप आनंद को भोगना है। तो सकल ज्ञातृत्व कर्तृत्व का भाव छोड़ना है, क्योंकि वह सब कुशील है। इंद्रिय ज्ञान में ही कर्तृत्व का भाव उत्पन्न होता है, और जब इंद्रिय ज्ञान छोड़ते हैं, सोन्मुखी होते हैं, तो सकल कर्तृत्व का भाव छूट जाता है। जगत को मोक्ष मार्ग में परिणमाने का करने का भाव भी छूट जाता है। जब जिस जीव को जब ध्यान करना है तभी करेगा, तो फिर हमारे विकल्प का कोई मूल्य नहीं है कि सब ध्यान करें। भले ही हमको ऐसा विकल्प उत्पन्न हो कि सब जीव अपनी मूर्त में लीन रहे, अपने आनंद सागर को ही भोगे, पर वह विकल्प हमारे में ही उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है। उस विकल्प का कर्तृत्व बाहर में नहीं है, तो फिर उस विकल्प की नपुंसकता जानकर विकल्प को छोड़िए, अपने मुद्रा के आनंद को ही सतत भोगते हुए रहिए। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।